चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है। और दिल्ली में जो भी प्रोटेस्ट हुआ था और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम की छीन है। ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, सुनिए आप। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में एक दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा? जब वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि जो लोग एनक्रोचर्स हैं उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं और वक्फ यूज़र को इस तरह से रख रहे हैं कि डिस्प्यूट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वक्फ यूज़र नहीं होगा। अब डिस्प्यूट पैदा हो गया संभल की मस्जिद में तो वो नहीं रहेगा क्या वक्फ? वो पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये बिल लॉ बनेगा तो वो मस्जिद बोलेंगे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। तो ये वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ के इनकम में इजाफा करने के लिए, वक्फ के इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस। माने वक्फ करना एक हमारे लिए एक इबादत है, एक वर्शिप है, उससे महरूम करना चाहते हैं। तो ये असल मकसद है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की कोशिश। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रोजगारों पे ट्रैफिक पुलिस का जुल्म के बारे में आवाज उठाई है, वो भी सुनिए आप। मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस्ते पे देख रहे हैं एक रोजेदार रोजे को खोलने को जा रहा है। ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है। अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटोज लेकर परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में। तो आप बताइए क्या ये सही है? क्या ये अच्छा है? इससे आपका नाम होगा। अरे अगर देखना है सर the traffic police should see that. Sir, the people who do not have a license, I'm talking about small children, sir, 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है सर। You should catch hold of these youngsters, sir, and we should, catch hold of the parents of these youngsters, sir. ये नहीं होता है सर। एक सच्चा बिंदु अपने घर की रीत रिवाज कभी नहीं भूलता, बेटा या सच्चाई है। अब्दुल को बदनाम करने के लिए तूने फेक न्यूज दिखाया था, ये असली वाला सबको झेल। ये जो न्यूज आ रही है, लड़के का कहना है कायदे में तो पति दोनों है, ससुर भी है और हस्बैंड भी है, लेकिन कायदे में शौहर यही है मेरा। ये भी सुनिए इनकी कहानी क्या है, नई कहानी ट्रेंड करने जा रही है। में आपका ये पापा है मेरे। अच्छा, आपके पापा हैं, आपके बेटा है? ये मेरा बेटा है। और ये मेरी पत्नी भी है और मेरी बहू भी है, दोनों ही है। तो दोनों आदमी से शादी करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ? क्यों? बस भैया इनके घर की रिवाज है, ये पहले पापा से शादी। क्या रिवाज है इनके घर की, क्या पहले पापा से शादी करनी पड़ती है फिर बेटे से। मैं बेटे को छोड़ नहीं सकती थी। तो तुम पति किसको मानोगी? पति तो देखो रिवाज के हिसाब से तुम इनको पति मानोगी या इनके पापा के पति मानोगी? कायदे में देखो पति तो दोनों ही है, लेकिन जो पति है वो तो यही है। अच्छा, हाँ, मेन पति यही है। तो इनको फिर क्या बोलोगी?